नमस्कार, आपका यूथ टीवी बिहार में स्वागत है। नंदन विधिक सेवा संस्थान प्रियांक नंदन अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित किए जाने वाले विधिक सेवा संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित लोगों जिनका आर्थिक या सामाजिक पिछड़ापन कानून तक पहुंच सुनिश्चित कर पाने में बाधक बनता है, जो विधिक जानकारी और उसका लाभ लेने में असमर्थ हैं, उन्हें यह सारी सुविधाएं निस्वार्थ भाव से यह संस्था निःशुल्क प्रदान करेगी। श्री पुष्कर नारायण साहानी एडवोकेट पटना हाईकोर्ट, श्री अजीत कुमार एडवोकेट पटना हाईकोर्ट, श्री नवीन पीडीसी एडवोकेट पटना हाईकोर्ट, श्री मधुसूदन शर्मा सिविल कोर्ट बाढ़, मिस मेनका यादव एडवोकेट लीगल एक्सपर्ट, नीतीश रंजन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, पीयूष कुमार सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया, परिचंदन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट, ज्ञानंदर शुक्ला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, अनिकेश पटेल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, कनिष्का साक्षी एडवोकेट लीगल एक्सपर्ट, तमाम अधिवक्ता से सुविधाएं मिलेगी। नंदन विधि सेवा संस्थान, तो यहाँ पर जो आपको सुविधा मिलने जा रहा है एक बहुत बड़ा मिशन है, जो कि गरीबों के लिए यहाँ मिशन जारी किया गया है। तो चलिए इसी के साथ उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं संस्था के मालिक से। तो चलिए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर, आपका यूथ टीवी बिहार में स्वागत है, क्या संदेश देना है? दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस संस्थान के द्वारा मेरा यही विचार है कि जितने भी वैसे लोग हैं जो जरूरतमंद है क्षेत्र के, उन तक मेरी ये पहुंच सके बात कि मेरे संस्थान के द्वारा उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क भाव से ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जी, तो जैसा कि अभी जनता के बीच में पंचायत में अक्सर मतलब कि जमीन को लेकर विवाद होता है, कहीं कुछ वैसा विवाद होता है तो थाना चले जाते हैं और कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि उनको पैसा के अभाव के कारण वो पूरा नहीं हो पाता है। उसके लिए मतलब कि किस तरह के उनके लिए यहाँ पर सुविधा दिया जाएगा? इसके द्वारा देखिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट, बार, इन सभी लॉयर्स का टीम बनाया गया। तकरीबन 12 लॉयर्स हैं, जिसमें पटना के बहुत बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुष्कर नारायण शाही जी भी हैं, जो कि बिहार के फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ और भी अन्य अधिवक्तागण जुड़े हुए हैं, विधि विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन सब के, जिनके इस संस्थान के माध्यम से जो मदद करेंगे ज़रूरतमंद लोगों को। तो जैसा ये मिशन अगर चलाया जा रहा है, तो ये पंचायत बाई पंचायत आप करेंगे या पूरा बिहार को लेकर आप इस तरह के आप प्रचार प्रसार के लिए ये देना? देखिए, अभी तो मेरा शुरुआती दौर है। जी जी जी। इसलिए अभी हम अपने क्षेत्र को चुने हैं पहले, मोकामा विधानसभा। अच्छा। इसके बाद जैसे जैसे ताकत मिलते जाएगी, लोगों का सहारा सपोर्ट मिलते जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको बिहार में आगे बढ़ाएंगे। जी। तो काफ़ी आपकी जो संस्था के माध्यम से जनता के बीच में आप संदेश दे रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि गरीब को जो दिक्कत को सामना करना पड़ता, लड़ाई झगड़ा, थाना जाते हैं, वहाँ से उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए यहाँ काफ़ी मतलब कि सुविधा प्रबंध किया जाएगा। और इनके साथ जुड़ने के लिए सभी लोग मिलकर रहे और हम बातें करेंगे। इनके साथ सहयोगी और हैं। सर, आपका स्वागत है यूटीवी बिहार। धन्यवाद। क्या कुछ सर संदेश देना चाहते हैं पब्लिक के लिए, जो कि बहुत सारा क्राइम हो रहा है, उनके लिए कोर्ट जाने के बाद काफ़ी दिक्कत को पैसा को लेकर मतलब कि 2 साल 4 साल लग जाता है, लेकिन वहाँ पर न्याय नहीं मिल पाता, उसके लिए पैसा का अभाव के कारण, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, इस संस्था का उद्घाटन इसीलिए हुआ है कि ऐसे वंचित लोगों को हम उनके साथ जुड़ें, उनकी मदद करें। फ़ोन नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। बिहार में अभी मोकामा क्षेत्र से शुरू किया गया है, 1 स्टेप एट अ टाइम का फोकस है हमारा, लेकिन अगर कहीं के भी क्षेत्र के लोग हैं और अगर वो वंचित हैं और अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन करें और उनके लिए भी मदद किया जाएगा। तो किस तरह के पंचायत में जो आप प्रचार के लिए जाएंगे, किस तरह के मतलब कि वहाँ पर आप जाकर मतलब कि इस बात को वहाँ पर रखेंगे, संदेश देंगे, कैसे? अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है,
इसको बताने के, लेकिन जो अभी हमारा सोच है वो जगह जगह शिविर करने का है, लोगों में जागरूकता फैलाने का है कि कैसे वो न्याय के साथ जुड़ सकते हैं और कैसे वो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को कैसे वो गेन कर सकते हैं इनके साथ जुड़ के, संस्था से जुड़ के, और नॉलेजेबल हो सकता है। राइट। तो जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया, क्या विधि है, किस तरह के आप मतलब? फ़ोन नंबर अभी है, धीरे धीरे हम लोग आगे इसको और भी आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इसमें और भी अलग अलग चीज़ें, जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़ सकें, वेबसाइट बनाने का, ये हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन अभी तत्काल फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग से मिलना चाहेंगे, कोई क्लाइंट अगर किसी तरह की बात हो जाएगा तो उसके लिए ऑफिस होता है कहीं पर, तो उस तरह से मतलब कि उनको कहाँ पर आपसे मुलाकात होगी? एक ऑफिस तो यहाँ पे है जी, और पटना स्थित भी एक ऑफिस खोलने का विचार है हमारा, वहाँ पे भी आगे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से अपील है कि इस संस्था से जितना से ज़्यादा हो सके यहाँ पर जुड़ें, और इस संस्था के माध्यम से आप लोग को न्याय भी मिलेगा, हर तरह से सुविधा आपको यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक को जो कठिनाई झेलना पड़ता है, हर एक पंचायत में ये कठिनाई होता है। ज़मीन को लेकर कहीं भी किसी तरह का विवाद होता है तो थाना जाते हैं और कोर्ट में जाकर आप फंस जाते हैं पैसा को लेकर। तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए बीच में संस्था, ये जो कि यहाँ से आपको काफी न्याय मिलने वाला है, नंदन विधि सेवा संस्थान। तो यहाँ से सभी लोग जुड़े और यहाँ से लाभ उठाने का कोशिश करें। आर्थिक या सामाजिक पिछड़ापन कानून तक पहुँच सुनिश्चित कर पाने में बाधक बनता है। जो विधिक जानकारी और उसका लाभ लेने में असमर्थ हैं, उन्हें यह सारी सुविधाएं निस्वार्थ भाव से यह संस्थान निःशुल्क प्रदान करेगी। इसके अलावा क्षेत्र में इस संस्थान के माध्यम से टेली लीगल सॉल्यूशन सर्विस की भी शुरुआत की जाएगी, ताकि समाज का वह गरीब तबका जिसके आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से कानून तक पहुंच सुलभ नहीं है, उन्हें घर बैठे मदद मिल सके। उन सभी जरूरतमंद व्यक्तियों, पीड़ित महिलाओं को जिन्हें कानून की सलाह की आवश्यकता होगी, उन्हें इस संस्थान के द्वारा बार अनुमंडल, पटना सदर, पटना उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्तागण, विधि विशेषज्ञों जो इस संस्था के सम्मानित सदस्य हैं, उनसे घर बैठे कानूनी सलाह प्राप्त कराने हेतु यह संस्थान टेली अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संपर्क करवाने का कार्य करेगी। नंदन विधिक सेवा संस्थान नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने का कार्य करेगी। पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उचित कदम उठाना, ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया करना, पूर्व से लंबित विवादों से जुड़े मसले पर भी पीड़ितों को सलाह एवं सही सहायता मुहैया कराना। यह संस्थान उपयुक्त किसी भी सहायता के एवज में कोई शुल्क नहीं लेगी। यदि न्यायिक या प्रशासनिक कार्य में कोई खर्च होता है तो यह पीड़ित की जिम्मेदारी होगी, जिसमें संस्थान उनकी आंशिक मदद करेगी। कहा गया एक कविता है जिसका कुछ पंक्ति हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। सुराग यूं हो नहीं सकता, आसमान में सुराग यूं हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरा ये संस्थान बनाने का उद्देश्य एक वही पत्थर है जो हम ऊपर फेंके हैं आसमान में। आप लोगों के प्यार, सम्मान और आशीर्वाद से आसमान में सुराग होता है या नहीं होता है, ये देखना है। क्षेत्र में कोई भी शख्स, जितने भी गरीब तबके के हो या कोई भी जरूरतमंद हो, हम उनके काम आ सके, ये मेरा प्रयास है। अगर हम कर्ज नहीं उतार सके इस क्षेत्र के लिए, लोगों के काम नहीं आ सके, तो वो लॉ की डिग्री मेरी अमान्य है मेरे लिए। चाहते तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठ के हम अच्छा संख्या में पैसा कमा सकते थे, लेकिन मेरा सोच रहा है कि जो लेगेसी मेरे पूर्वजों ने हमें दी है, जिस वजह से आज हमें इज्जत मिल रही है, अब हर आने वाली पीढ़ियों को यही इज्जत मिले। मौजूद सभी लोगों का
कि वो लोग आए और मेरा इस घर का सम्मान बढ़ाए। आगे मैं विनोद सिंह जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। इस संस्थान के संस्थापक अभी प्रियांक नंदन जी की ओर से बहुत ही अच्छी बातें बताई गई। इस गरीब तबका के लोगों के लिए ये संस्थान हर संभव मदद करेगी। प्रणाम सर। इसके लिए प्रियांक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस होनहार युवक प्रियांक अभिनंदन जी के पूर्वजों को नमन करता हूं कि जिन्होंने ऐसे होनहार और कुशाग्र बुद्धि और विवेक वाले प्रियांक नंदन जी को इस परिवार में भेजा है और वह विधि स्नातक की श्रेष्ठ डिग्री प्राप्त कर इस सेवा में विलास नंदन बाबू के मामा जी जयशंकर बाबू आए हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं और महसूस करता हूं कि उनका ही आशीर्वाद है जो इन लोगों को यह दिन दुगना रात चौगुना अपने पेशे में तरक्की करते रहे। पुनः मैं इनके पिताजी को भी प्रणाम करता हूं। तो आप लोग यह विचार करेंगे, सोचेंगे कि पूरे आपके भारतवर्ष में, इस संसार में कहेंगे कि वकील से बड़ा ईमानदार कोई नहीं होता है। वकील ही एक ऐसा वकालत ही पेशा है, वकील जिस व्यक्ति का केस लेता है उसके प्रति ईमानदारी बरतता है और उस अपनी ईमानदारी को वह अपने बुद्धि और विवेक से उसके हित के लिए, उसके केस के लिए उसकी कभी झूठ नहीं बोलता है। वकील हमेशा जो है कानून का व्याख्या करते हुए सही रास्ते पर सही न्याय आपको दिलाने के लिए वह आदरणीय नवीन बाबू, अजीत बाबू, बाढ़ से हमारे मसूदन बाबू, उपस्थित मंचासीन, आए हुए सभी सम्मानित लोग, माताएं, बहनें, आज प्रियांक जी ने एक साहसिक कदम उठाया है। न्याय के मामले में लोग जब चारों दुनिया से थक जाता है तो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और ऐसी स्थिति में लोग, जैसा कि आज तक होते आया है कि कोर्ट में जाता है तो लोग क्लाइंट को समझता है कि मुर्गा फंस गया, मुर्गा आ गया, और मुर्गा समझ के उसको कोर्ट में डेट पर डेट पढ़ते रहता है, हालात क्लाइंट होते रहता है। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में प्रियांक जी ने एक साहसिक कदम उठाया है। अपने क्षेत्रवासियों को फ्री में न्याय देने के लिए आगे आए हैं। लोग जब थक जाता है, डॉक्टर और वकील, यही दो आदमी के अंतिम सहारा में जाता है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से इसके बारे में बढ़िया से कहा और प्रियांक जी के इस साहसिक कदम को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हमरे पास रोज आता है, रोज कोई न कोई मरीज आता है, न कोई क्लाइंट आता है कोर्ट में सहारा के लिए। ऐसे समय में हम कहाँ भेजें, किनके पास भेजें कि कम से कम में इसका मदद मिले। और लोगों का तांता लगा रहेगा अगर जो इस ढंग का इन्होंने साहसिक कदम उठाया है, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को मदद करने। लोग घर से सत्तू बांध के जाते हैं कि घर में, वहाँ होटल में खाना नहीं पड़े, वकील साहब के फीस देना जरूरी है। लेकिन अब हमारे प्रियांक जी को इस कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो मैं कुछ गलत बोला हूँ बात, तो इसके लिए
वकील साहब सबसे क्षमा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिससे आम लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, निस्सहाय लोगों को, जिन लोगों का पहुंच वकीलों के पास न्यायालय में नहीं हो पाता है, उन लोगों को हम सहायता प्रदान कर समुचित न्याय उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। यह बात हम लोगों, हमारे भी दिमाग में कभी नहीं आई, लेकिन ये होनहार युवक लोग सोचते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला जाएगा तो वहाँ हम वकील रख करके काम कराएंगे। वकील रख नहीं पाते, वकील रख सोच करके वापस आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को सोचकर ही शायद प्रियांक नंदन जी को यह दिमाग में बात आई कि हम इस तरह की एक संस्था का स्थापना करें, जिससे गरीब लोगों को, जो व्यक्ति चाह रहे हैं कि हमारे साथ यह न्याय किया जा रहा है, उनको न्याय पाने के लिए न्याय के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, उनको ये पहुंचाने का जो भार उठाया है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। इनका सरकार ने न्याय देने के लिए, न्याय आपके घर तक पहुंचाने के लिए बहुत से कानून कायदे सब बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। जो कचहरी जाने वाले लोग हैं वह जानते होंगे कि यहाँ व्यवस्था है, सुनते होंगे कि यह जिला जज का न्यायालय है, यह डालसा कोर्ट, डालसा का कार्यालय। डालसा क्या है वह लोग जान करके भी डालसा का नाम सुनते हैं कि डालसा के जज साहब जो है आए हुए हैं, डालसा के जज साहब ये कर रहे हैं, हमारा ये होगा। तो सब जानते हुए भी चूंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि डालसा का क्या मतलब है, डालसा है, नालसा है। सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और यह व्यवस्था सरकार के द्वारा आज से नहीं, सर्वप्रथम भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस पीएन भगवती 1960 में जस्टिस पीएन भगवती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए और कृष्णा अय्यर साहब, 2 जजों ने इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संबंध में अपनी टिप्पणी, अपना ऑब्जर्वेशन वह दिया था 1960 ईस्वी। देखिए, समाज में इतना ज़्यादा बेमनस्ता भी है, हर घर में आपस में लोग लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रियांक जी का जो साहसिक कदम है, परामर्श दे करके अगर जो होता है, नहीं तो फ्री में लोगों को न्यायपालिका में सहायता देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही साहसिक कदम है और इस कदम के लिए हम लोग बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और इनके सहयोग में हम लोगों को जो भी मदद होगा, हम लोगों के पास भी लोग आते रहते हैं इस टाइप के बहुत सारे लोग, मैं उनको प्रियांक जी के पास भेजा करूंगा। जगह पता चली है ना। तो अभी अभी लोग तरक्की करते रहे, इन कामनाओं के साथ उन्होंने अपने भाषण का एक और लोकप्रिय नेता भोला सिंह जी अपने कहा ये कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के मशहूर क्रिमिनल लॉयर आदरणीय मधु हमेशा संघर्षशील रहे बड़े भाई नरेंद्र सिंह जी और खास करके जो संस्थान के संस्थापक हैं प्रियरंजन नंदन जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनके इस साहसिक और क्रांतिकारी जो निर्णय है, हम लोग उसके लिए भगवान से कामना करता हूं, इनका जो है संस्था दिन दुना रात दुगना चौगुना तरक्की करे। और आने से, इनके संस्था के आने से हम लोगों को उम्मीद बढ़ा है कि भारत जैसे जो गरीब जेल में बंद हैं उनको समुचित न्याय मिलेगा। मैं इसके साथ मैं इनके संस्थाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं
यह इनका संस्थान आगे बढ़ता रहे। जय हिंद। आपको भी इस संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपने भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। ये संस्था आप सबों का आभारी है। करुणा समापन करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मुझे प्राप्त हुआ है कि इस सभा की समाप्ति के पहले आप सभी आगंतुक कलन जी, मधुसूदन जी, अजीत जी और साहब का और गोला जी का स्वागत करने का सहयोग ये पाया मैंने, और आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस सभा को संबोधित किया, और उसके लिए आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ नंदन परिवार की तरफ से। ये हमारे खानदान का, ये हमारे परिवार का उदीयमान कलाकार है, और इसने जो सामाजिक संकल्प लिया है मुफ्त ग्रामीण न्याय सेवा देने का, उसके लिए आप सभी से अनुरोध करता हूँ इस नौजवान बच्चे को, नवयुवक को आप लोग सहयोग दें और इस संस्था को, जिसका नाम है नंदन विधिक सेवा संस्थान, उसको सफल बनाएं। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के पेट में चूहा कूद रहा होगा, इसलिए आप लोग अब आप लोग पधारें भोजन के लिए। और अंततः मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ और ग्रामीण लोगों से भी कि इस संकल्प को जो प्रियांक नंदन ने लिया है मुफ्त न्याय सेवा देने का, उसको सहयोग प्रदान करें और इस संस्था को जीवंत बनाएं। धन्यवाद। तो इसके साथ ही आज के समारोह की समाप्ति की जाती है और हमारे